हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम अपना जो चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट इंटीजर, उसका आज पार्ट 2, ठीक है, यानी कि आपकी सेकंड क्लास होने जा रही है। क्लास फर्स्ट में मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ होमवर्क दिया था। आपको मैंने बताया था इंटीजर्स होते कौन से नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते ये भी, और नंबर लाइन पे शो करना जब सिखाया था तो उससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंचते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में सारे नंबर होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नंबर्स हो, तो इसमें हम सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। एक क्विज है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव मार्क्स तो करेक्ट आंसर के लिए मिल रहा है और नेगेटिव मार्क्स गलत आंसर के लिए मिल रहे हैं। If Rohan's score in a 5 successive round were 35, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? अगर किसी राउंड में उसको 35 मिल रहा है, -5, -10 और 15 और 10 मार्क्स मिले, ठीक है, पहले में ये, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? उसका टोटल एंड में क्या होना है उसके मार्क्स का, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक में तो उसे मार्क्स मिले हैं, दूसरे में वहीं उसके कम भी हो रहे हैं, यहाँ पर कम हो रहे हैं, ठीक है, तो वही मार्क्स देखेंगे हम कि कहाँ पर कम हो रहे हैं। तो ऐड, जब टोटल करने को बोला होता है तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है, ठीक है, जो भी हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है, देखिए फर्स्ट राउंड में जो हम ना अब इसको ऐड करते हैं, टोटल मीन्स क्या होता है, ऐड करना, ठीक है, टोटल मीन्स क्या होता है, ऐड करना। जब टोटल मार्क्स पूछे हैं इसका मतलब हमें अब ऐड करना है, ये हमें कन्फर्म है, ठीक है। अब ऐड कैसे करना है, ये देखो, फर्स्ट राउंड में उसको कितने मिले हैं, रोहन को 35, ठीक है, ऐड करना है। सेकेंड राउंड में उसे मिले हैं -5, क्या मिला है, -5, तो -5 लिखेंगे, माइनस को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे हम, ठीक है। फिर ऐड करना है, थर्ड राउंड में कितना मिला है, -10, फिर ऐड करेंगे, फोर्थ राउंड में उनको मिला है 15, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे एरो, ये ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट 15 लिख सकते हो, ठीक है, 15 ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, 15, ठीक है। और फिफ्थ राउंड में उसे मिला है 10, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ठीक है। मार्क्स से इसको ऐड करना है, कुछ नहीं करना। 35 है, +- -5, +- -10, प्लस 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 15 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। तो अब देखो प्लस माइनस माइनस कैसे, देखो दो साइन है उसको एक सिंगल साइन बनाना है, दो साइन है उसको एक सिंगल साइन बनाना है, क्योंकि दो साइन में हमें क्या पता चलेगा, प्लस करें माइनस, तो हमने रूल पढ़े हुए हैं ना, नहीं तो आप फर्स्ट वीडियो में देखना, मैंने आपको रूल बताया कि कैसे, तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए। 35 में से 5 गया, 30 बचा, -10 + 25, 30 में से 10 गया, आपको मालूम है 30 में से 10 गया, बचा 20 + 25। मैंने आपको सिखाया है 6th क्लास में स्टेप बाय स्टेप, पहले इसको सॉल्व किया, इसको ऐसे लिख दिया, फिर अब इसको सॉल्व किया, इसको अब इस पूरे को ऐड कर दो, आ गया 45 मार्क्स, यानी कि रोहन के जो एंड में कितने मार्क्स बनेंगे, 45 मार्क्स बनेंगे, ठीक है, 45 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये आपको करना है, ठीक है, मैंने तो आपको समझाया, आप स्टेटमेंट वाइज पूरा प्रॉपरली करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो हमारा 2 था, थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखते हैं, इन इंग्लैंड टेम्परेचर वॉज 6 डिग्री सेल्सियस। इंग्लैंड में टेम्परेचर मंडे का कितना है, -6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंडी जगह है, तब तो माइनस में है। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस, और ये 3 डिग्री सेल्सियस और गिर गया, मतलब और ज़्यादा ठंड हो गई। तो हम क्या करेंगे, 6 के आगे और गिरने का मतलब कम होने का मतलब, माइनस में कम होने का मतलब बढ़ना, यानी कि -7, -8, -9। ट्यूसडे, तो ये नहीं बोला कि 30 डिग्री, बोल रहा है कि जितना था उससे 3 डिग्री सेल्सियस और गिर गया ट्यूसडे को। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ इंग्लैंड ऑन ट्यूसडे? तो पहले हम इतना, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, इसमें पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ट्यूसडे को टेम्परेचर, देखो मंडे को टेम्परेचर कितना है, मंडे को टेम्परेचर है हमारा -6 डिग्री सेल्सियस। हमें पूछा है कि ट्यूसडे का आप लोग टेम्परेचर बता दो, ठीक है, ट्यूसडे का टेम्परेचर बता दो। पर एक चीज़ और बोला है कि ट्यूसडे को ड्रॉप हुआ, ठीक है, कितने, 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हुआ, यानी कि कम हुआ, कितनी डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ। तो आप फाइंड करते हैं, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड। हमें एक चीज़ स्टेटमेंट जो दे रखी है वो हम लिख देते हैं कि ड्रॉप्ड बाय, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय, टेम्परेचर शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, ड्रॉप्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस
ऑन ट्यूसडे। एक हिंट दिया है कि 3 डिग्री सेल्सियस जितना भी टेम्परेचर है ना उससे 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। तो अब ढूंढते देखो 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया और माइनस हो गया ना, ड्रॉप्ड गिरना मतलब माइनस होना, तो कर दो माइनस डिग्री सेल्सियस पहले था और अब और कम हो गया। कितना कम हो गया 3। ड्रॉप्ड मतलब कम होना, ड्रॉप्ड मतलब कम होना, तो माइनस माइनस प्लस, तो -9 डिग्री सेल्सियस। बड़े के साथ कौन सा निशान है माइनस का, तो माइनस का निशान लगाएंगे। तो -9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ट्यूसडे का टेम्परेचर ये हो गया। ठीक है, किस दिन का टेम्परेचर, ट्यूसडे का टेम्परेचर। किस दिन का टेम्परेचर, ट्यूसडे का टेम्परेचर हमारा हो गया -9 डिग्री सेल्सियस हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर हो गया। अब बोल रहा है कि ऑन वेंसडे इट रोज अप बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है ना कि मंडे को ना ये 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। मंडे को क्या हुआ 4 डिग्री सेल्सियस रोज अप हो गया, यानी कि बढ़ गया, यानी कि +4 डिग्री सेल्सियस हो गया। 4 डिग्री रोज अप का मतलब ठीक है बढ़ना होता है, ठीक है, रोज बाय, ठीक है, बढ़ गया। अब बढ़ गया है तो देखो ट्यूसडे को कितना है -9 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ गया है यानी कि बढ़ गया है, प्लस करेंगे। पहले ड्रॉप हो गया था तो माइनस किया था, अब बढ़ गया है कितना 4 डिग्री सेल्सियस। अब इसको माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5, तो 5 डिग्री सेल्सियस। बड़े के साथ कौन सा निशान है माइनस का। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो ये मंडे का टेम्परेचर और ये ट्यूसडे का टेम्परेचर ऐसे ही करना है। ड्रॉप मतलब कम होना तो माइनस कर दिया, रोज अप बाय मतलब बढ़ना, बढ़ गया, क्या हो गया बढ़ गया, और ये क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, तो ये कम हो गया, ये बढ़ गया था तो प्लस कर दिया, पर प्लस माइनस माइनस एक्चुअली में माइनस ही हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, -9 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन क्लास में क्लियर हो जाएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि आगे क्या बोला हुआ है। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, एक प्लेन है, मान लो ये मैंने एक प्लेन बनाया, ठीक है, आपको मालूम है मेरी ड्राइंग बहुत बेकार होती है, ठीक है, तो ये इसको समझ लो क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता चुका है जब 7th क्लास में मैंने पढ़ा है। तो मान लो ये प्लेन है, ये क्या है प्लेन है, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे अबव पे उड़ रहा है 6000 मीटर अबव द सी लेवल। मान लो ये सी है, ये क्या है सी लेवल है, तो इसके कितने ऊपर उड़ रहा है ये 6000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, और ये क्या है सी है, सी से 6000 ऊपर, सी से कितने 1000 ऊपर 6000 ऊपर, और एक ना क्या है सबमरीन है, क्या है एक सबमरीन है, ये सी है हमारा, क्या है ये सबमरीन है। अब यहाँ मैं एक सबमरीन बना रही हूँ आपका, ठीक है, ये समझ लो ये सबमरीन है जो भी है, ठीक है, तो ये हमारा एक सबमरीन है, ठीक है। सबमरीन जो है लिखा है कि इट एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1000 बिलो द सी लेवल, और सी लेवल तो ये है, सी लेवल क्या है ये है सी लेवल, ये है सी लेवल, ठीक है, और इसके जस्ट कितने नीचे 1000 मीटर नीचे इसका क्या है सबमरीन है, ठीक है। अब पूछा है व्हाट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब बोला है कि सबमरीन से लेकर यहाँ तक प्लेन तक का टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस बताओ कि कितना है, वर्टिकल मतलब खड़ा, ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, देखो सी लेवल से नीचे 1000 है ही, और ये भी है ही, तो इसको ऐड कर दो, और क्या 6000 ऊपर है सी लेवल से और 1000 नीचे है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 7000 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 7000 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुभाष डिपॉजिट, अच्छा मैंने आपको 7th क्लास में बताया कि कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है तो निशान किसका आएगा प्लस का, और कोई चीज़ विड्रॉ हो रही है यानी कि निकल रही है तो उसका निशान क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो अब ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुभाष डिपॉजिट ₹500 इन हिज बैंक, डिपॉजिट कर रहा है कितना 500 डिपॉजिट कर रहा है, जुड़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो 5000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ही विड्रॉज ₹200, ठीक है, और वो कितना निकाल रहा है तो कम होगा, ठीक है, 200 रुपीज़ वो निकाल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे इफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, हमने बताया ना कि मैंने पहले ही बताया, ये भी बोल रहा है कि अगर विड्रॉ जो निकाला हुआ अमाउंट जो है उसको अगर माइनस से निकालते, ये उसने निकाला है अपने बैंक से, आप भी डाल दो ना, डाला है तो प्लस, निकाला है तो -2 विड्रॉ किया है, ठीक है। नेगेटिव, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन सुभाष अकाउंट आफ्टर, देखो
रिप्रेजेंट तो आप ऐसे ही करेंगे, उसका डिपॉजिट कितना है उसको पहले बोला है कि आपको शो करना है कि कैसे करोगे, तो डिपॉजिट को पहले शो करते हैं। उसका डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट क्या है उसका प्लस ₹500, ठीक है। और उसका विड्रॉल कितना है, विड्रॉल, ठीक है, विड्रॉल निकालेंगे हम, विड्रॉल कितना है -200, ठीक है। ये हमने तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि फाइंड द बैलेंस, अब बैलेंस पूछ रहा है, बैलेंस, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, बैलेंस कितना है, बैलेंस कितना होगा। आपको देखो जब 500 डिपॉजिट किया, 200 निकाला, तो बैलेंस बचना है, तो कितने बचेंगे, देखो 500 रुपीज़ पहले से थे, सॉरी वो 5000 हो गए, ये कट करते हैं इसको, ठीक है। 500 रुपीज़ पहले से ही थे, ठीक है। उसमें से विड्रॉ किया, निकाला कितने, 200 निकाल दिया, 500 में 200, तो कितना बचा 300 रुपीज़, यानी कि अभी भी उसके बैंक में कितने रुपीज़ बाकी हैं बैलेंस में, 300 रुपीज़ अभी भी बाकी है। तो आपका क्वेश्चन जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने आपको समझाया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और साथ में आप ध्यान से सुनते रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत करना इजी है, ठीक है, इजी सा है, मैं आपको समझा देती हूँ कि आप ये वाला पोर्शन, ये वाला साइड जो है आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसकी तरफ निशान लगाएंगे। तो ए पार्ट में आपको सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का, ये भी आपका होमवर्क ही होगा। एक पार्ट में आपको शो कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, -6 प्लस -4, फिर इसमें निशान लगाना है आपको, या तो ये या फिर इक्वल, ये निशान आपको लगाने हैं इधर, ठीक है। अब एक है -6 -4, अब देखते हैं इसको, -6 है, प्लस माइनस -4 -6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 6 में से 4 ऐड कर दो तो 10, बड़े के साथ कौन सा निशान है, माइनस का। इधर देखते हैं प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, पर बड़े के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो माइनस। अब ये सोचने वाली बात है कि अब इसमें कौन सा बड़ा होगा, माइनस है ना बच्चों, तो माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, यानी कि ये वाली साइड हमारी बड़ी होगी। अगर माइनस नहीं होता ना, अगर माइनस नहीं होता तब तो यही बड़ा होता, पर जब माइनस है तो छोटी वाली ही संख्या बड़ी होगी। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको ये चीज़ क्लियर करी थी कि छोटी वाली संख्या ही बड़ी होगी जब माइनस हो तो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा का पूरा होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अब बाद में देखेंगे, ठीक है। अब जो होगी नेक्स्ट क्लास 3rd में जो भी आपके लेफ्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। आपको बुक लेकर, क्योंकि बेटा आप अगर बुक मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स आप भूल जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो मैथ्स प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप देखेंगे कि ऐड माइनस मल्टीप्लाई भी सब कुछ भूल जाएंगे आप। तो बुक्स और नोटबुक्स वगैरह लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो होमवर्क है और काम चेक, मतलब कि काम प्रॉपर्ली होमवर्क जो भी है उसको कीजिए नोटबुक में, क्लास वर्क नोटबुक में। आपको जितना भी काम मिल रहा है वो फेयर नोटबुक में आपको करना है, इसका टेंशन मत लेना कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो भी सही करवाना होगा मैं आपका वो सही कराऊंगी, पर आपको फेयर कॉपी में ये काम करना है। जैसे एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, तो एक्सरसाइज 1.1 जो समझाया है वो क्वेश्चंस, जो होमवर्क दे रही हूँ वो क्वेश्चन सब आपको उसी कॉपी में करना है, ठीक है। बुक लीजिए और काम स्टार्ट कीजिए।